आसिफ भाई, मियाँ बीवी के रिश्ते में कॉमन मिस्टेक्स बताएं जो दोनों ही करते हैं, जिसकी वजह से घर अक्सर खराब हो जाते हैं। हाँ, रिश्ते खराब होते हैं ये, बल्कि आप सीक्वेंस बनाएं, इसमें आज कुछ मिस्टेक्स बताते हैं, कुछ फिर और ये, क्योंकि सारी तफसील तो नहीं बताई जा सकती। आज मैं ये बताता हूँ, मोटी मोटी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज के कौन ज्यादा काम करता है, कौन ज्यादा का बात करता है। हाँ, मियाँ बीवी के अंदर ना ये भी इख्तलाफ चलता है, एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करना कि वो कितना काम करता है, इसको तस्लीम करना। अब ये दोनों, यानी वो काम करके आ रहा है, उसे भी सुकून चाहिए, और इसने भी सारा दिन काम किया, मियाँ आया, उसको भी सुकून चाहिए, तो उसी वक्त आके अब बैठा है तो लड़ाई हो जाती है। ऐसा ही होता है। ये क्या है, इसको आज समझते हैं, और उम्मीद है कि मियाँ बीवी इसको जब अंडरस्टैंड करेंगे तो अपने रिश्तों को भी बेहतर करेंगे। मियाँ जो बाहर काम कर रहा है, वो बीवी को घर में देख नहीं रहा कि उसके साथ क्या गुजर रही है जी। और जो बीवी घर में काम कर रही है, वो ये नहीं देख रही कि मियाँ किस मुशक्कत में है। इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे की जो गैर मौजूदगी में हुए हुए काम है ना, उसको वैल्यू नहीं देते। ऐसा ही है। वो आ कहता है तुमने किया ही क्या है, घर में बैठी थी, और वो कहती है आप तो दफ्तर जाते हैं। यानी साड़ी ते होर ही शामत है ना, असी तो वीडियो बना, आपने तो वीडियो बनानी। ऐसे ही नरोज साहब, आप तो सवाल पूछते हैं आसिफ भाई से बस, और क्या करते हैं? चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, गर्मी का एहसास नहीं है, आपकी तो बड़ी मौज है। अच्छा, आप उन्हें कहेंगे जी आपने क्या किया घर में, तो वो समझना है कि कौन क्या करता है। सबसे पहली चीज कि जो काम की नोयत है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते, और मर्दों के बताने में और औरतों के बताने में फर्क है। औरत इजहार करती है, ना भी करे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं थकी हुई हूं, मैंने काम किया, और वो अपनी आवाज़ारगी शो करती है। आज तमाम औरतों को यह बता रहा हूं कि मर्द आके बताता नहीं है, वो थका होता है, वो टूटा होता है, बहुत तकलीफ में भी होता है, लेकिन वो फ्रेश अपने आप को दिखाता है ताकि घर का माहौल अच्छा रहे, घर वालों को उसी तरह मिल सको जिस तरह अच्छे से मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इजी है, वो भी थका हुआ है। अब वो भी सारा दिन काम करके ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं घर आऊंगा और मैं आराम करूंगा, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी बीवी ने सिर्फ सारा दिन घर में रेस्ट नहीं किया। आपके माँ बाप हैं, घर की सफाइयां हैं, कपड़े धोने हैं, बच्चे जो हैं, अगर आपका एक बच्चा भी है, मैं 2-3 वालों को नहीं कह रहा, एक बच्चा भी जो है, ये फुल टाइम एक जॉब है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे बच्चों को देखना, यानी जो ये केयर टेकर्स होते हैं, इनकी बड़ी हाई सैलरी होती है। बाज केयर टेकर तो इतने वो रिच होते हैं कि वो मालिकान से भी ज्यादा अमीर होते हैं। तो ये एक फुल टाइम जॉब है। उसके साथ साथ आपकी बीवी जो है बाकी भी सारे काम करती है, तो वो थक चुकी है, वो भी थक चुकी है। अब वो क्या चाहती है आपसे, आप आए, आपसे वो प्यार के बोल चाहती है, केयर चाहती है, और चाहती है कि इस बच्चे को भी थोड़ी देर आप टाइम देखें। आप आके मोबाइल पे लग जाते हैं, क्यों, अब मैं तो काम करके आया हूं, ऐसे अब तो मुझे रेस्ट चाहिए। जी नहीं, आपको रेस्ट नहीं चाहिए, अब अगले काम पे चल जाए, अब ओवर टाइम शुरू करें, फोन रख दें। घर आते वक्त मर्दों से मैं ये तलकीन करना, फोन ना इस्तेमाल करें, फोन को गोली मारे। मैं रोज, यकीन माने, ये सोच के लेटता हूं बेड पे कि यार मैं आज कोई मूवी देखूंगा, सही है नहीं, एयरपॉड्स भी पास रखता हूँ, फोन भी पास रखता हूँ, फिर इतना मसरूफ हो जाता हूँ बच्चों के साथ, उनके सोने से पहले खुद सो जाता हूँ, नहीं देख पाता। मेरी सब्सक्रिप्शन जो है नेटफ्लिक्स की जाया गई, पूरा महीना मैं एक फिल्म भी नहीं देख सका। तो आप लोग टाइम जो है वो बच्चों को दें, बीवी को टाइम दें, और उस घर के माहौल, और बीवी को भी ये चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके अपने शोहर को भी ईज देने की, और एक दूसरे को ईज अब आप कैसे दे सकते हैं। शोहर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, उसको बोले अब आप रेस्ट करें, आप इजी हो जाएं, खाना खाने के बाद आप अब थोड़ी देर रेस्ट कर लें, थोड़ी देर आप बच्चों को एंगेज कर लें। और बीवी को ये चाहिए कि समटाइम्स जो है वो आके शोहर से अच्छे से बात करे, प्यार आवाज़ार चेहरा, वो ही भदे कपड़े पहने हुए पुराने, ये चीजें उसको ना दिखाए, बल्कि साथ प्यार से बात करे, उसे भी सुकून का लम्हा। और अगर वो सिक है या किसी दिन वो कह रहा है
कि मुझे स्पेस चाहिए, फौरन टाइम दे दें। बीवियों का एक मसला ये है कि जब शोहर तन्हाई जा रहा होता है तो उसे ये लगता है कि ये लड़ रहा है, ऐसा ही है। ये कोई नाराजगी का इजहार कर रहा है, ये कोई टॉर्चर का नया तरीका नहीं। हर इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता थोड़ा सा टाइम चाहिए होता। मियाँ बीवी को ये सीखना पड़ेगा कि एक दूसरे को स्पेस देना कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल अलग कमरों में बैठ जाएं, 1 घंटा 2 घंटा, इतना फ्रेश होकर वो बंदा आपके पास आएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन औरत को ये पसंद नहीं है कि अब घर आ गया 1 मिनट अपनी नजरों से ओझल ना होने दो। तो ये चीजें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे की सपोर्ट करें, बिल्कुल। तो फिर जाके ये मसले जो है कम हो गए। आगे सीक्वेंस में इंशाल्लाह और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मियाँ बीवी करते हैं टिपिकली जिससे रिश्ते खराब होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।